भारतीय इंडिया स्कूल कक्षा 11 विषय सांख्यिकी आंकड़ा शास्त्र लेसन नंबर 2 सूचना का प्रस्तुतिकरण। अब अपने उदाहरण नंबर 3 देखा था अगले वीडियो में। अब अभी जो अपने उदाहरण नंबर 3 के बाद जो उदाहरण नंबर 4 है उसमें उदाहरण 3 से अनुसार ही करना है कि उदाहरण 3 में प्राप्त अनिवारक आवृत्ति वितरण के लिए निवारक आवृत्ति वितरण प्राप्त कीजिए और प्रत्येक वर्ग के मध्य मूल्य प्रदर्शित करता आवृत्ति वितरण तैयार कीजिए। तो अपने अपने उदाहरण 3 का जो अनिवारक सतत आवृत्ति वितरण तैयार कर दिया है पहले कि 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99 और अपने आवृत्ति भी मिल गई है 5, 5, 10, 3, 8, 5, 7, 4, 3 यानी कुल संख्या अपने 50 मिली। पर अपने यहाँ पे निवारक आवृत्ति वितरण प्राप्त करना है तो यहाँ पे तुम लोग को जो ऐसे मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊँ तो ये जो समझाया है वो बराबर है, पर जो अनिवारक में से निवारक में चेंज करना हो तो जो तुम्हारे पास में अनिवारक में 10 से 19 है ना, तो तुम लोग को क्या करना, 10 में से 0.5 माइनस कर देने का। तुमको 10 में से 0.5 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 9.5 आ जाएगा। अब ये आगे की अधः सीमा और पीछे की ऊर्ध्व सीमा करते और पीछे वाली जो 19 है 19 के अंदर 0.5 प्लस कर दो। 19 के अंदर 0.5 प्लस कर दो तो कितना आएगा, 19.5 आ जाएगा। यानी अनिवारक से निवारक में बनाना हो तो जो अनिवारक की आवृत्ति आपने वर्ग दिया हो तो उसमें पहली संख्या में से 0.5 माइनस कर दो और 19 जो पीछे की ऊर्ध्व सीमा उसके अंदर 0.5 प्लस करो तो तुमको मिल जाएगा, एकदम इजी पड़ेगा। तो अपना जो ये आवृत्ति वितरण बन गया है निवारक वाला, फिर ये ऊपर वाला समझाती हूँ। 9.5, 19.5 डैश 19.5 डैश 29.5, 29.5 डैश 39.5, 39.5 डैश 49.5, 49.5 डैश 59.5, 59.5 डैश 69.5, 69.5 डैश 79.5, 79.5 से 89.5, 89.5 से 99.5। ये अपने निवारक में बना दिया। अब आवृत्ति में कोई चेंजेस आएगा नहीं, जो आवृत्ति अपने 10 से 19 वाले ना वो ही 5 लेंगे, फिर 20 से 29 वाला का भी 5 ही लेंगे, 30 से 39 वाला उसमें 10 ही लेंगे, फिर 40 से 49 वाला 3 है तो वही लेंगे 3, फिर 50 से 59 में 8 है तो वही 8 लेंगे, 60 से 69 वाले में भी 5 लेंगे और 70 से 89 में 7, 88 से 89 में 4 और 90 से 99 में 3। यानी जो दिनों की संख्या आवृत्ति दी है वो उसमें कोई चेंजेस होगा नहीं, यानी कुल 50 हो जाए। यानी निवारक आवृत्ति तुमको मैंने करना सिखाया जो अपने सिंपल अर्थ में समझाया है। अभी यहाँ पे जो पूरा विवरण से समझना हो तो मैं बता रही, देखो कि अपने दिया है कि द्वितीय वर्ग की तुम्हारे पास में अधः सीमा दी है 20, द्वितीय वर्ग की अधः सीमाएँ तुम्हारे पास में दी है 20 और प्रथम वर्ग की ऊर्ध्व सीमा 10 से 19 से 19 से ऊर्ध्व सीमा है तो 19, यानी द्वितीय वर्ग का अधः सीमा बिंदु बराबर 20.19 बटे में 2 तो कितना हुआ, 39.2 को 39 बटे में 2 करो तो 19.5 आ गया। ये तुम्हारी क्या बनी, अधः सीमा बिंदु 19.5 बन गया। अब द्वितीय वर्ग के फिर से समझा रही, देखो द्वितीय वर्ग की अधः सीमा है 20 और प्रथम वर्ग की ऊर्ध्व सीमा है, ऊर्ध्व सीमा कितनी है, 19 है। तो अपने द्वितीय वर्ग का अधः सीमा बिंदु ढूंढना हो तो द्वितीय वर्ग की ऊर्ध्व सीमा और प्रथम वर्ग की अधः सीमा तो 20 प्लस 19 करो, 20 प्लस 19 करेंगे तो कितना आएगा, 39 आएगा। 39 को तुम 2 से भाग दो तो 19.5 मिला। ये क्या बन जाएगी, अधः सीमा बिंदु जो बन जाएगी 19.5।
अब ऊर्ध्व सीमा बिंदु ढूंढने की है। ऊर्ध्व सीमा बिंदु ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? ऊर्ध्व सीमा बिंदु 19.5 प्लस 10 करो। पहली संख्या 10 10 तो 29.5 हो गया। यानी द्वितीय वर्ग की सीमा बिंदु से द्वितीय की सीमा बिंदु से द्वितीय की सीमा बिंदु बनाने के लिए 19.5 और 29.5 बन गया 29.5। और प्रथम वर्ग की सीमा बिंदु से बना वर्ग 9.5 और 19.5 होगा। अब आपने दूसरी रीति बताइए। देखो, दूसरी वैकल्पिक पद्धति समझाई कि प्रथम वर्ग की ऊर्ध्व सीमा 19, तत्पश्चात के वर्ग की अधः सीमा 20। तो दोनों सीमाओं के अंतर कितना आएगा? 20 में से 19 गया तो 1 आया। और 2 से भाग देने पर, अब 1 को अपने 2 से भाग दे दो, 1 को अपने 2 से भाग दे तो 0.5 आया। तो अपने प्रत्येक अनिवार्य वर्ग की अधः सीमा में मैंने जो पहले बताया वो अधः सीमा में 0.5 घटाने और ऊर्ध्व सीमा में 0.5 जोड़ने से प्रत्येक वर्ग के लिए अधः सीमा बिंदु और ऊर्ध्व सीमा बिंदु प्राप्त होगी। यानी नीचे वाला जो विकल्प विधि वो इजी रहेगी। एक ही चीज़ सवाल करते समय ध्यान रखने की अनिवार्य का निवारक में चेंज करना हो तो जो तुम्हारे पास में वर्ग दिया होता है, मानो कि 20 से 29 दिया होता तो क्या करते? 20 से तुम्हारे पास में मानो कि 20 और 29 तुमको एक वर्ग दिया है तो अपने जो दूसरा दिया ये 20 और 29 तो अपने क्या कर देना? 20 में से 0.5 माइनस कर दो और 29 में 0.5 प्लस कर दो। 20 में से 0.5 माइनस करो, 0.5 माइनस करो तो आ जाएगा 19.5। इस तरह से जो ऊर्ध्व सीमा है तो उसमें 29 प्लस 0.5 कर दो, 29 प्लस 0.5 तो 29.5 हो गया। इस तरह से अपने निवारक आवृत्ति वितरण ज्ञात किया, निवारक आवृत्ति वितरण प्राप्त किया। अब दूसरा तुमको बोला हुआ है सवाल के अंदर कि प्रत्येक वर्ग के मध्य मूल्य प्रदर्शित करता आवृत्ति वितरण तैयार कीजिए। अब प्रत्येक वर्ग का मध्य मूल्य प्रदर्शित करता आवृत्ति वितरण यानी अपने पास में अनिवार्य वाला ही लेंगे। गुलाबों की संख्या अनिवार्य वर्ग लिया है 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99, ये दिया हुआ अपने उदाहरण 3 के अंदर। अब अपने मध्य मूल्य ज्ञात करना। अब मध्य मूल्य ज्ञात करना हो तो ऊर्ध्व सीमा और अधः सीमा 10 प्लस 19 कर दो, 10 प्लस 19 और उसको तुम 2 से भाग दे दो तो 14.5 आ जाएगा। दूसरा नेक्स्ट में 20 प्लस 29 करो, 20 प्लस 29 बटे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 प्लस 29 बटे 2 करेंगे तो अब देखो 10 प्लस 19 करो, 10 प्लस 19 किया तो कितना? 29। उसको 2 से भाग दे दो तो 14.5। और दूसरा करो 20.29 उस तो 49 आया, 49 को 2 से भाग दे दो तो 24.5। इसके नेक्स्ट 30.39 तो 69, उसको 2 से भाग दो तो 34.5। आगे 40.49 तो 89 आएगा, 89 को 2 से भाग दो 44.5। अब 50 प्लस 59 तो 109 आया, 109 को अपने 2 से भाग देंगे तो 54.5 आएगा। अब 60 प्लस 69 तो 129, 129 को 2 से भाग तो 64.5। अब 70 प्लस 79 तो 149, उसको 2 से भाग दो तो 74.5। अब 80 प्लस 89 तो 169,
169 को 2 से भाग दो तो 84.5। अब 90 प्लस 99 तो 189 आया। जोड़ करने पे 189 भागा 2 से भाग दे दो तो 94.5 अपने मध्य कीमत ज्ञात की। अब उसकी आवृत्ति अपने जो पहले सवाल किया वो आवृत्ति वो की वही लिख देने की 5, 5, 10, 3, 8, 5, 7, 4, 3 बराबर वो का वही लिख देने का है। अब अनिवार्य का निवारक में परिवर्तन करना और मध्य कीमत ज्ञात करने वाला सवाल अपने हल किया। अब अपने देखो उदाहरण नंबर 5। अब उदाहरण नंबर 5 में क्या ज्ञात करना है तुम लोगों को। किसी एक सूचना हेतु अनियमित आवृत्ति वितरण निम्नानुसार प्राप्त होता है। उस पर से प्रत्येक वर्ग की वर्ग लंबाई और मध्य की मूल्य दर्शाता हुआ आवृत्ति तैयार कीजिए। अपने पास में वर्ग दिया है देखो 0 से 10, 0 से 20, 20 से 30, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 100। अब अपने वर्ग लंबाई उसकी देखेंगे कि इस वर्ग में कितनी लंबाई 0 से 20 में कितनी है 0-20 है, माइनस नहीं है। 0-20 है तो 20 माइनस 0 करो। 20 माइनस 0 का कितनी आएगी 20, तो इसकी वर्ग लंबाई कितनी मानी जाएगी 20। अब 20 और 50 है तो 50 में से तुम 20 माइनस करो तो कितनी मिलेगी 30, तो इसकी वर्ग लंबाई कितनी है 30 है। अब 50 और 70 दिया है तो 70 में से 50 माइनस करो तो कितना आएगा 20, तो उसकी भी वर्ग लंबाई कितनी हुई 20 हुई। अब 70 और 90 तो 90 में से 70 माइनस तो कितनी हुई 20। अब 90 और 100 तो 90 में 100 में से 90 माइनस करेंगे तो 10, यानी कि यहाँ पे अमुक वर्ग की वर्ग लंबाई में डिफरेंस समान नहीं है। अब तुम लोगों को क्या करना, वर्ग लंबाई बोली थी तो वर्ग लंबाई। अब मध्य कीमत मध्य मूल्य ढूंढना अभी आगे में समझाया। इस तरह से यहाँ सिंपल ऊर्ध्व सीमा प्लस अधर सीमा बटे में 2 तो अपने 0 प्लस 20 करो। 0 प्लस 20 करेंगे तो 20 ही रहेगा, उसको 2 से भाग दे दो तो 10 आएगा। अब 20 प्लस 50 करो तो 70 आएगा। 70 को 2 से भाग दो 35 आएगा। फिर 50 प्लस 70 करो उस 120 आया। 120 को 2 से भाग दो तो 60 आ जाएगा। अब 70 प्लस 90 करो तो 160। 160 को 2 से भाग दो 80। 90 प्लस 100 190। 190 को 2 से भाग दो तो 95। अब तुम्हारे पास में आवृत्ति दी हुई है वो की वही आवृत्ति लिख देने की। 0 से 20 में 20, 20 से 50 में 30, 50 से 70 में 30, 70 से 90 में 15, 90 से 100 में 5, यानी कुल आवृत्ति 100 हो गई। यानी अपने मध्य मूल्य और वर्ग लंबाई वाला सवाल सीखा। अब तुम्हारे पास में जो स्वाध्याय है, अब स्वाध्याय के अंदर तुम्हारे पास में 2.1। अब 2.1 के अंदर जो पहला सवाल किया तो सवाल नंबर 1 करो, 2 सवाल करो, तीसरा करो से अधिक से कम वाला, दूसरा करो, तीसरा से कम वाला नहीं आगे से मत करो। चौथा करो, तुम लोग को आज चलाया मैंने प्रत्येक वर्ग की वर्ग लंबाई मध्य मूल्य ज्ञात करो, એટલે चौथा सवाल। पहले 2.2 का पहला, दूसरा, चौथा सवाल हल करना है।